आपका? समता। कहाँ के रहने वाले आप? मुकेरिया से। आपने लिखा कि जब आप 5 साल के थे और तब से ही आपको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ लेडीज, जेंट्स और जानवरों के रूप में इनके साथ गलत संबंध बनाता था। सपने में इनको मुर्दे लोग दिखाई देते थे, जिस कारण ये डर जाते थे और इनको आवाजें लगा लगा कर दुष्ट आत्मा बुलाता था। इनको लगता था कि इनकी फैमिली में किसी ने आवाज लगाई है, जिस कारण ये उठकर बैठ जाते थे, देखते थे, लेकिन सब सो रहे होते थे। और अगले दिन जब ये देखते थे तो इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा नील पड़े होते थे। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं पड़ती थी कि ये नील कहां से आए और इतनी ज्यादा कमजोरी हो चुकी थी। धीरे धीरे ये अटैक इनके ऊपर इतने बढ़ने लगे कि इनको कभी भी खेल आ जाती थी और लगातार कई कई घंटे ये खेलते रहते थे। ये इनका स्वभाव जो चिड़चिड़ा हो चुका था, अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े करते रहते थे। इनकी फैमिली वाले इनको मेडिसिन देते थे और बस ऐसे ही इनकी लाइफ में चलता गया। और 2012 में फिर इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज्यादा बढ़ने लगे। मैरिज के 1 साल बाद जब इन्होंने बेबी प्लान किया, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर को चेक करवाया, टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने बताया कि आपके फेलोपियन ट्यूब्स जो दोनों हैं वो बंद हैं, जिस कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर से मेडिसिन ली, फेलोपियन ट्यूब्स का 3 बार ऑपरेशन भी करवाया, मेडिसिन भी खाई, देसी, अंग्रेजी, होम्योपैथी, कई तरह की इन्होंने दवाइयां खाई, लेकिन किसी से भी इनको दवाइयों से, ऑपरेशन से किसी से भी आराम नहीं मिला। फिर जो अटैक इन पर थे और मैरिज के 2 साल बाद वही सेम अटैक इनके हस्बैंड पर भी होने लगे। उन्हें भी दबाव पड़ते थे, सपनों में दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था और इतनी ज्यादा इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी कि इनके हस्बैंड वाइफ के आपस में हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होने शुरू हुआ। ये घर की चीजें उठा उठा कर फेंक देते थे और लड़कर अपने मायके घर चले जाते थे। कुछ भी इनको समझ नहीं लगता था, क्योंकि इन दोनों के शरीर पर इनका अपना कंट्रोल नहीं था और एक दूसरे को ये देखना भी पसंद नहीं करते थे। इनके हस्बैंड इटली में खेतीबाड़ी का काम करते थे और इनके पास 3 साल का वीजा था और वो आते जाते रहते थे। 2015 में जब जनवरी में इटली में गए तो अक्टूबर 2015 में वापस आए तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अन्य जगहों पर गए, 5 लाख के करीब इनके पैसे भी खराब हुए, लेकिन कहीं से भी इस बहन को, इनके पति को कहीं से भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये इनका जो बिजनेस था, इनका काम था, बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था। और प्रेग्नेंट लेडीज इनको देखकर छिप जाती थी, वो दुपट्टा आगे कर लेती थी और अपने पेट पर रख लेते थे कि इनको किसी ने किन्नर भी कहा। ये इतने ज्यादा रोते थे जब लोग इनको इतनी ज्यादा बातें बोलते थे और ये इतने ज्यादा परेशान थे। और लोग इनके हस्बैंड को भी एक बार इनके सपने में दुष्ट आत्मा इनको आकर बोल रहा था कि तुझे कभी बाप नहीं बनने दूंगा, जिस कारण इनको लगता था कि ये कभी भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आईयूआई टेस्ट करवाओ। इन्होंने आईयूआई टेस्ट करवाया लेकिन वो फेल हो गया। फिर इनको आईवीएफ टेस्ट के लिए बोला डॉक्टर ने, और आईवीएफ टेस्ट के बिना आपका बेबी नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर ने बोल रहे थे। लेकिन ये इतने ज्यादा फाइनेंशियल कमजोर हो चुके थे कि इन्होंने नहीं करवाया फेलोपियन ट्यूब का। इन्होंने जब दोबारा टेस्ट करवाया तो इतनी ज्यादा इनके हालत, इनके यूट्रस की खराब हो चुकी थी। इतने परेशान होने के बाद मई 2020 में इनके किसी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। 12 मई की मीटिंग को जब इन्होंने पहली बार देखा, इनको टेस्टिमनी सुनकर विश्वास हुआ कि हमारा बेबी यहाँ जरूर होगा, हम यहाँ से जरूर आशीष को लेंगे। लेकिन इनके हस्बैंड सोचते थे कि इतनी जगह हम घूम चुके हैं, इतनी जगह हम घूम जा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी हमें आशीष नहीं मिली। फिर जब इनके हस्बैंड ने भी 17 मई 2020 को मीटिंग अटेंड की तो इनका विश्वास बना। उसके बाद ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते गए, परमेश्वर के दास के द्वारा हुए वचनों को सुनते रहे। इस बहन को एक विजन आया, उसमें हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनको आकर बेबी गर्ल इनके हाथों में पकड़ाई और वो चले गए। और जहां तक इतने टाइम बेबी नहीं हुआ था, एकदम कैसे हो जाएगा, ये जब सुबह उठे अपने हस्बैंड को बता रहे थे तो उन्होंने अपने विजन के बारे में जब अपने पति को बताया, वो बोल रहे थे कि इतने टाइम से बेबी नहीं हो रहा तो एकदम से कैसे हो जाएगा। लेकिन इनको बोला कि आप चेक करो। इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और इनको खुद को भी नहीं यकीन हो रहा था कि ये प्रेग्नेंट है। इनको लगता था कि मैं हॉस्पिटल जाकर बातें नहीं सुनना चाहती, क्योंकि हर बार जब भी जाते थे इनको निराशा ही मिलती थी। 7.5 महीने की जब प्रेगनेंसी में थे तो इनको एकदम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। उसी समय इनको हॉस्पिटल लेकर गए, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेट किया, बेबी गर्ल हुई और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के लंग्स पूरी तरह से नहीं बने हैं और 1 किलो 800 ग्राम डॉक्टर ने किसी और हॉस्पिटल में इनको बता दिया, क्योंकि उनका वजन 1 किलो 800 ग्राम था। इनकी बच्ची को वेंटिलेटर पर लगा दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे को बचने के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। तभी इन्होंने
चर्च से प्रार्थना करवाई और परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थनाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव करना शुरू किया। अनॉइंटिंग ऑयल, जो अभिषेक किया हुआ तेल यहाँ से मिलता है, इन्होंने उस ऑयल को अप्लाई करना शुरू किया। 16 दिन के बाद इनका बेबी वेंटिलेटर पर रहा और 17 दिन जैसे ऑयल अप्लाई किया, 17वें दिन इनका बेबी पूरी तरह से हील था। ये अपने बच्चे को 17 दिन के बाद घर लेकर आए। परमेश्वर ने इनको 8 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और 23 साल की दुष्ट आत्मा से इन दोनों को आजाद किया। ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत खुश हैं। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जो लोग इनको ताने मारते थे, इनको बुरा बोलते थे, इनको घर आते हुए जब इनके हाथ में बच्चे को देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि ये बेबी कैसे हो गया जो इतने साल से नहीं हो रहा था। ये बताते हैं कि हमें ये बेबी प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इन्होंने बच्ची का नाम भी हेवन रखा है। सब इस गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठाकर तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप तारीफ करें अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दास, अपनी दासी के द्वारा डिलीवर कर रहा है, आजाद कर रहा है। सब परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।